दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी आप हाई टेंशन लाइन के ऊपर से गुजरते हैं तो वहाँ पर एक आपको अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और इस आवाज़ को हमिंग साउंड कहा जाता है और ये आवाज़ कुछ इस तरह की होती है। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि बिजली की तारों से इस तरह की आवाज़ क्यों आती है? आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? देखा जाए तो 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन में से ये आवाज़ नहीं आती, लेकिन कई बार जब बारिश का मौसम होता है या बारिश हो रही होती है तो उस दौरान इसमें से भी इस तरह की आवाज आने लगती है। और अगर बारिश का मौसम नहीं होता है तो यह आवाज नहीं आती। और वहीं जो 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें से आवाज हमेशा आती रहती है, लेकिन इसमें से आवाज थोड़ी कम आती है। लेकिन पावर थोड़ी और बढ़ा दी जाए यानी कि 770 kV कर दी जाए तो उसमें से ये आवाज हमेशा ही आती रहती है। और ये आवाज धीरे धीरे नहीं आती बल्कि हमें इसमें से काफी तेज आवाज सुनाई देती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से गुजरते हैं आपको ये आवाज काफी आसानी से सुनाई दी जाएगी। तो दोस्तों, कुछ कारण है और जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक कोरोना। आपने इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक टावर तो कई जगहों पर देखा होगा, पर ये टावर काफी ज्यादा वोल्टेज पावर ट्रांसमिट करते हैं और इसका जो कंडक्टर है वो भी हवा में ही होता है। यानी ये जो सारे वायर यानी कि जो एक टावर से दूसरे टावर पर जा रहे हैं ये हवा में ही रहते हैं। और देखा जाए तो हवा इन वायर से जुड़ी हुई है। अब सब ये तो जानते ही होंगे कि एयर इंसुलेटर होता है और इसका मतलब ये हुआ कि करंट हवा से पास नहीं हो सकता। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हवा भी ब्रेक डाउन हो जाती है और तब ये हवा करंट को पास होने की परमिशन दे देती है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये एक कंडक्टर है और इसके अंदर सिर्फ 400 kV की ट्रांसमिशन लाइन पास हो रही है, यानी इसमें अभी इतना ज्यादा करंट ये पावर मौजूद है। इस समय इस कंडक्टर के अंदर इतना ज्यादा वोल्टेज मौजूद होने की वजह से इसके आसपास भी कुछ वोल्टेज मौजूद रहेगा। मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर 350 kV वोल्टेज मौजूद रहेगा और 1 सेंटीमीटर दूर और जाए तो हो सकता है 225 kV वोल्टेज मौजूद हो। इस तरह से हम आगे और जाएंगे तो वोल्टेज थोड़ा और कम हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर इस कंडक्टर के 450 kV वोल्टेज है तो उसके आसपास भी कुछ करंट मौजूद रहेगा। मजदूरी बढ़ने पर यह लगातार कम होता जाता है, यानी ऐसे जैसे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी उसका वोल्टेज भी लगातार कम होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि इस कंडक्टर से वोल्टेज हवा के द्वारा कितनी दूर जा सकता है। तो आपको बता दें कि हवा की जो हाई इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ होती है वो 30 kV पर सेंटीमीटर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर हवा में से 30 से 20 में ज्यादा वोल्टेज फ्लो होगा तो वो हवा कंडक्टर का काम करना शुरू कर देगी, यानी कि यहाँ से हवा टच किए बिना विकिरण पास हो सकता है और यहाँ की जो हवा है वो इंसुलेटर का काम नहीं करेगी। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि 1 सेंटीमीटर के दायरे में जितनी भी हवा होती है वो बायोनाइट हो जाती है और यही हवा फ्लो होने में मदद करती है। और यहाँ पर आप जो हमिंग साउंड सुनते हैं यानी कि आपको जो अजीब सी आवाज़ सुनाई पड़ती है वो भी इसी वजह से ही आती है। और यह जो आवाज़ है यह बारिश के मौसम में ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में हवा आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है। इस वजह से आवाज़ ज़्यादा आने लगती है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे अनोखा ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।